नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। चंडीगढ़ मोहाली से असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारी तैयारी है गुरु रामदास के दर श्री अमृतसर साहब में। चलिए हमारे साथ आप भी दर्शन कीजिए अमृतसर साहब के दरबार साहब। इस समय सुबह के 7:30 बजे हैं। बादलवाई हो रही है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, ज़्यादा बारिश नहीं है। सोसाइटी से बाहर निकलते हुए उम्मीद करते हैं ऐसा ही मौसम बना रहे। तो इस वक्त हम हैं एयरपोर्ट रोड पे, लेकिन हम एयरपोर्ट ना जाके उससे अपोजिट साइड जा रहे हैं, यानी खरड़ की ओर। हमारा रास्ता खरड़ की ओर से होगा। हम यहाँ से जलंधर से अमृतसर जाएंगे। अभी हम मोहाली में ही हैं। गुरुद्वारा सिंह शहीदा की रेड लाइट पर हम खड़े हैं। हमारे लेफ्ट साइड में गुरुद्वारा है। ये काफ़ी व्यस्त चौराया है। गुरुद्वारा सिंह शहीदा काफ़ी प्रसिद्ध गुरुद्वारा है यहाँ का। काफ़ी संगत इकट्ठी होती है यहाँ पर, विशेषकर रविवार वाले दिन। साथियों, यहाँ लुधियाना अमृतसर रूपनगर हाईवे पे हम आ गए हैं। यहाँ से अमृतसर 215 किलोमीटर बता रहा है। यात्रा बढ़िया चल रही है। सड़क के चारों ओर हरियाली है। डिवाइडर पे काफ़ी हरियाली है और दोनों ओर भी अच्छी हरियाली है। रोड की कंडीशन अच्छी है। टोल रोड है। यहाँ से जलंधर लगभग 70 किलोमीटर और अमृतसर 160 किलोमीटर है। बरसात तो नहीं है, लेकिन बादलवाई है। अमृतसर साहब से थोड़ा सा पहले यह है जंडियाला गुरु की हवेली। हम यहाँ थोड़ा सा रुके हैं। चाय लेने का मूड है, चाय लेके फिर आगे बढ़ेंगे। यह हवेली काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आशा है आपको इसके व्यू पसंद आएंगे। साथियों, अमृतसर रास्ते में हम यहाँ जंडियाला गुरु रुके हैं। ये यहाँ पे हाईवे पे ही जंडियाला हवेली है। जंडियाला गुरु की हवेली में हम खड़े हैं। काफ़ी शानदार हवेली बनी है। पूरा पंजाबी कल्चर दिखाया हुआ है। पंजाबी सभ्याचार एवं विरासत को अलग अलग कोनों से अलग अलग खंडों में दर्शाया गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। यहाँ बाहर काउंटर बनाए हुए हैं जिस पे आप स्नैक्स या ब्रेकफास्ट ले सकते हो। आगे हवेली बनी है जिसमें आप पूरा लंच, डिनर, खाना सब कुछ ले सकते हो। काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। काफ़ी लोग आए हुए हैं। हमने यहाँ 2 चाय ऑर्डर की हुई थी, लेकिन ये तो 2 पटियाला पैक मिल गए हैं। फुल भरे हुए हैं। पंजाबी मजाक में करते हैं कि जयपुर या बीकानेर में जो चाय देते हैं वो टेस्ट करने के लिए देते हैं कि पहले टेस्ट करो अच्छी बनी है या नहीं बनी, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। इसके मुकाबले तो बहुत कम होती है। इलायची वाली चाय है, टेस्टी चाय है। दूध की क्वांटिटी बहुत काफ़ी है। अलग ही नस्ल का लग रहा है, पीपल का लग रहा है, लेकिन इसके पत्ते अलग टाइप से हैं। पीपल तो नहीं है, कुछ और ही पेड़ है। इसके ऊपर जो आप देख रहे होंगे
अक्सर टंगे हुए हैं। ये अक्सर है, पंजाबी अक्सर बोले जाते हैं, अड़ा उड़ा ईड़ी। के पंजाबी की 12 खड़ी बोले। आइए आपको दिखाते हैं पंजाब के पुरानी कल्चर, जिसमें से आपको पुरानी बर्तनों के बारे में बताते हैं। यह देखिए आप बर्तन, आप गिलास देख सकते हो। ये देखो, दही से मक्खन बनाने की प्रक्रिया, दही लस्सी। गिलासों का साइज देखिए कितने बड़े बड़े हैं। ये जो बाग देखते हैं, ये सभी घरों में पाया जाता था। इसे चौका बोला जाता था, अभी भी बोलते हैं चौका। आप गांव में चले जाओ तो इसे चौका ही बोलेंगे। रसोई से बाहर हुआ करता था, रसोई अलग होती है, लेकिन चौका थोड़ा सा बाहर बनाया जाता है, खुले में ही। चौके में बैठ के ही लोग खाना खाते थे। ये आटा चक्की है। पहले गेहूं वगैरह सब घर पे पीसते थे, जैसा आप सब जानते ही हो। इतनी भारी चक्की केवल पंजाब की माताएं ही चला सकती थी, क्योंकि उनको ऐसी दूध और चाय के गप्पे मिलते थे। तो ऐसी भारी चीज़ों को चलाने के लिए शक्ति की, एनर्जी की तो आवश्यकता रहती थी। ये आप पंप देख रहे हैं, हैंड पंप, सन्नी देओल वाला पंप, काफी हैवी है। साथियों, ये हवेली के बाथरूम है, और बाथरूम के ऊपर मेल फीमेल नहीं लिखा, बल्कि लिखा है गबरू और मुटियार। मुटियार का मतलब लेडीज, गबरू का मतलब जवान होता है। यहाँ मेल के लिए है, मुटियार का मतलब लेडीज। अब यहाँ इसके आगे नींबू जरूर टांग रखे हैं, नींबू मिर्ची। अब क्यों टांग रखे हैं बाथरूम के आगे, ये तो यही बता सकते हैं। यहाँ पे पंजाब की पुरानी कल्चर दिखाई हुई है। पंजाब में वर्तमान में या पहले किस तरह बड़े बड़े घर होते थे, किस तरह हवेलियाँ होती थी, उसको इस हवेली में हवेलियाँ बना के दिखाया गया है। जैसे ये हवेली मकान दिखाया है सरदार जरनैल सिंह का, उसके आगे रामलाल सामलाल का मकान है। पुरानी शिक्षा पद्धति में सजा का भी प्रावधान होता था। आप देख रहे हो गुरुजी ने बच्चों को कैसे मुर्गा बना रखा है। डंडा हाथ में है, वर्तमान में तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हवेली का यह हिस्सा, यह खंड पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डेडिकेट किया हुआ है। यहाँ पे विभिन्न पंजाबी कलाकारों, फिल्मों या दूसरे कलाकारों की भी फोटोएं लगी हुई हैं। पंजाब में संगीत का बहुत महत्व है, यहाँ उसको दिखाया हुआ है। संगीत के विभिन्न यंत्र, इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। यह उन गेस्टों की सूची है जो प्रसिद्धि पा चुके हैं। सामने मुटियारें किलकारी कर रही हैं। इस हवेली को, इस किलकारी को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं अमृतसर साहिब की ओर। यह हवाई जहाज एक रेस्टोरेंट है, न कि कोई हवाई अड्डा है। हवाई जहाज में रेस्टोरेंट। श्री अमृतसर साहिब में एंट्री का आइकॉनिक सिंबल। हम अमृतसर साहिब में एंट्री ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इसके नीचे से गुजरना।
साथियों, इस वक्त मैं हूँ अमृतसर और अमृतसर में हॉल गेट के सामने पार्टीशन म्यूजियम के पास। पार्टीशन म्यूजियम से होते हुए हम दरबार साहब पहुँचेंगे। दरबार साहब ठीक इसके पीछे है। सारागढ़ी के सामने, सारागढ़ी सराय के सामने ही है पार्टीशन म्यूजियम है। आइए आपको एक अवलोकन कराते हैं। वसदी मक्खन अपार अनूप रामदासपुर, रामदास की नगरी में है इस वक्त अपने। धन धन गुरु रामदास जी। आज मंडे है, मंडे को पार्टीशन म्यूजियम बंद रहता है, इसलिए मैं आपको इसका अवलोकन नहीं करा सकता, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। आइए इस पार्टीशन म्यूजियम के चारों ओर की बाज़ार की स्थिति का व्यू अपने देखते हैं। इस साइड से सामने घंटाघर दिखाई दे रहा है, उसके साथ क्लॉथ मार्केट का गेट दिख रहा है। पाम के पेड़ के पीछे वाइट वाला संतोख सर गुरुद्वारा साहिब है। इस साइड मदन लाल धेंगड़े की स्टैचू के साथ में ब्रदर ढाबा, ब्रह्मादा ढाबा है। सारागढ़ी सराय श्रोमणी कमेटी की सराय, जिसमें हमें अभी कमरा नहीं मिला क्योंकि एडवांस बुकिंग नहीं थी। धन धन गुरु रामदास जी दे दरते। अकाल तख्त साहिब जी, इसका निर्माण छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी ने करवाया था। निशान साहब मीरी पीरी के 2 निशान साहब। यहाँ नीचे ढाडी वारा चल रही हैं, जिसको भी गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने प्रारंभ करवाया था। कौम में वीर रस भरने के लिए ढाडी वाराएं गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी ने करवाई थी। गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी ने 4 युद्ध लड़े थे। गुरु तेग बहादुर जी जब गुरु बने तब पहली बार यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ के पंडे पुजारियों ने गुरु जी को दरबार साहब में आने से रोक दिया था। गुरु जी यहीं से बैठ के वापस चले गए थे। उन्हीं की यादगार में यह
गुरुद्वारा थड़ा साहब बनाया हुआ है। बेरी साहब बाबा बुड्ढा जी। बाबा बुड्ढा जी यहाँ बैठ के सरोवर साहब की सेवा करवाते थे। दुख भंजनी बेरी साहब। दरबार साहब की परिक्रमा पूरी करने के बाद जोड़े लेकर दरबार साहब से वापस बाहर आ गए। अब अन्य गुरुद्वारे देखते हैं जो दरबार साहब के साथ साथ हैं। गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब जी, यहाँ पे बाबा दीप सिंह जी का संस्कार किया गया था। उन्हीं की यादगार में यह गुरुद्वारा साहिब बनाया गया है। पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी से संबंधित यह गुरुद्वारा रामसर साहिब जी। यहाँ पर इस बेरी के नीचे बैठकर गुरु साहिब जी ने श्री सुखमनी साहिब जी की रचना की थी। यह गुरुद्वारा छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी से संबंधित है। यहाँ पे गुरु जी बाबा बुड्ढा जी से विचार विमर्श किया करते थे। यह वो केर है जहाँ गुरु जी अपना घोड़ा बांधा करते थे। बाबा अटल राय जी गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी के सुपुत्र थे एवं गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बड़े भाई थे। सिख कौम के योद्धा भाई जस्सा सिंह जी आहलूवालिया की यादगार है ये। गुरुद्वारा कोलसर बीबी कोला जी से संबंधित गुरुद्वारा। बीबी कोला जी गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी से जुड़ी रही हैं। यह गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा जी की भी चरण छोह प्राप्त है। इस वीडियो में मैंने आपको श्री दरबार साहब एवं उसके नज़दीक के गुरुद्वारे दिखाए हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई कमी रह गई हो तो सुझाव ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले एपिसोड में मैं आपको दरबार साहब का रात्रि के व्यू एवं अमृतसर साहब के रात्रि के व्यू दिखाऊंगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।